हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक निर्वाचन आयोग की। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। कल हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। इसके सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये पढ़ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जितने भी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आप लोगों के इस वीडियो से। आइए देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी निर्वाचन आयोग की। और ये कौन से भाग में बताया गया है? तो भाग 15 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 324 से 329 का में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। फिर इसकी संरचना के बारे में आइए देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय होता है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो 2 अन्य सदस्य होते हैं, और इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये 3 सदस्यीय निकाय होता है, याद रखिएगा। इसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर कार्यकाल इनका, तो इनका कार्यकाल जो है अधिकतम 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र। अब इनमें से जो भी पहले आ जाए उसमें जो ये रिटायर हो जाते हैं। अगर 6 वर्ष होगा तो अब इनको हटा दिया जाएगा। अगर 65 वर्ष की आयु इनकी कंप्लीट हो रही होगी तो इनको हटा दिया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर इन्हें कोई त्यागपत्र देना हो तो कोई भी टाइम ये दे सकते हैं, और उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगर इनका कार्यकाल हटाने से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है, अगर इनका कार्य सही नहीं है तो। फिर हटाने के प्रावधान आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयोग को भी हटाने की सेम प्रक्रिया है। फिर भारत में निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, मतलब ये राष्ट्रपति की मर्जी से नहीं करते हैं। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकते हैं। जो है अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। फिर आते हैं कार्यवाही शक्तियाँ। आइए इनकी कार्य शक्तियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था ये निर्वाचन आयोग ही कराता है। सारे काम इसके हैं। चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये सब चुनाव आयुक्त ही देखता है। फिर चुनाव तिथि का निर्धारण, ये भी जो है इसी का कार्य है। फिर चुनाव क्षेत्र का परिसीमन व नामांकन, ये निर्वाचन आयोग से संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। तो परिसीमन आयोग के जो है मेन अध्यक्ष प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। परिसीमन आयोग के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और परिसीमन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग। आयोग के पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं जो निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करती हैं। न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जितने भी निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद अगर चल रहा हो तो इन सबका निपटारा जो है यही करती है मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य कार्य इनके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, और राजनीतिक प्रशिक्षण मतलब राजनीति के बारे में सब बताना मतदाताओं को, ये इन्हीं का कार्य होता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जैसे उसमें जो है ग्रुप में आप बात नहीं कर सकते हैं बाहर, और शराब मिलना बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें जो आचार संहिता में आती हैं ये सब इन्हीं का कार्य है, ये सब देखते हैं। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो व टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना, मतलब जो रेडियो टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो उसकी सूची भी तैयार करना इन्हीं का कार्य है। उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना। जितनी भी राशि व्यय होती है उम्मीदवारों द्वारा वो भी इन्हीं के द्वारा निश्चित की जाती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं, ये भी पूछ ली जा सकती है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ईवीएम मशीन का डिजाइन जो है ये कब तैयार हुआ? 15 अक्टूबर 1980 में MV हनीफ के द्वारा तैयार की गई ईवीएम मशीन का डिजाइन। और ये सबसे पहले कहाँ पे लागू की, मतलब ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया? तो नामीबिया में इस मशीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया। 1980 में इसका डिजाइन तो तैयार किया गया, लेकिन जो है व्यापक रूप से इसका प्रयोग 1988 में किया गया था।
उंगली पर लगने वाली स्याही, अब जो हम लोग चुनाव के समय जो स्याही लगती है अंगूठे पर, वो कौन सी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है वो स्याही, याद रखिएगा। फिर 100वें संविधान संशोधन, इसमें क्या बताया गया है? तो 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत में और 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश में शामिल किया गया। वो जो 51 बांग्लादेशी बुलाए गए थे भारत में और 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश भेजा गया था, तो वो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था। फिर आता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, धारा कौन सी है? 14। इसमें क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। जितनी भी निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं वो इसी में बताया गया है, जनप्रति अधिनियम 1951 में। फिर चुनाव संबंधी समिति होती हैं, तो कौन कौन सी समितियां हैं? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोनों समितियां हैं चुनाव से संबंधित। सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो इंद्रजीत समिति में ही आती है। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 334। इसमें क्या बताया गया है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। जब ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती VM रमा देवी, ये भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये जो पहले मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। और प्रेजेंट टाइम में इस समय कौन है? तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है प्रेजेंट टाइम में है और ये 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के हैं ये। फिर आइए कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग, जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो ये जनता द्वारा मतदान होता है, इसे ही बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। और भाग कौन सा है? 15 और अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। फिर आता है चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? तो चुनाव से 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया जाता है। फिर कोई चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जो है पदच्युत करता है निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब से जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/6 भाग जब प्राप्त नहीं करता है तब। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष या 65 साल। अब इनमें से जो भी पहले आ जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी ऐसे ही हटाया जाता है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था, जो अभी हमने ऊपर बताया। चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था इंद्रजीत समिति में आती है। फिर मतदान सूची को अद्यतन न बनाकर कौन रखता है? अद्यतन, तो निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में जो है प्रथम चुनाव हुए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 में इन्हें प्राप्त हुआ। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष। 18 वर्ष के लोग जो है मतदान कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी की चैप्टर वाइज वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। रिवीजन के तौर पे आप छोटी छोटी वीडियो इसका रिवीजन कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा और इसकी नॉलेज बनी रहेगी। आपको सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेंगे। कई सारे टॉपिक हम बना चुके हैं। आपको अगर कोई भी टॉपिक देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो टॉपिक खोल लीजिए, आपको जो वीडियो दिख जाएंगे उसमें। गुरुचेला स्टडी सर्च करके और प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। करंट अफेयर की भी पढ़िए, पॉलिटी की पढ़िए, कई सारी वीडियो सब पढ़िए प्ले लिस्ट में।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरु चेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।